बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, आज इंशाअल्लाह हमारी फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.1 का लास्ट लेक्चर होगा और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। सो बगैर कोई टाइम ज़ाय किए हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो कंटिन्यूसली हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस फार्मूले का पहले भी आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आप अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में है कि इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, कि हमारे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसके तीन एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूफ करना है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। गैमा को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़ मौजूद, जब गैमा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, 180 डिग्री माइनस गैमा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम बेटा क्या पुट कर देंगे, ये देखें 180 डिग्री माइनस गैमा। हमने 180 डिग्री माइनस गैमा को पुट कर दिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन ही बन गए। हमने 180 डिग्री को दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करना है। तो ये किस तरीके से करेंगे बेटा, आप अच्छे तरीके से आपको मालूम है कि ये काम करने के लिए हम ये देखें, ये मैंने यहाँ पर बेटा किया भी हुआ है। आप बच्चों की आसानी के लिए दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये 180 आ गया हमारे पास, तो 90 से डिवाइड करेंगे, 92 हमारे पास 180 आ गया, तो रिमाइंडर हमारे पास बेटा 0 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 0। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब इसको प्लस हम करें या ना करें एक ही बात है, क्योंकि 0 ऐड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ठीक हो गया बेटा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, 180 डिग्री को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस हमारे पास गैमा आ गया। अब हमने इसके साइन को देखना है। साइन को देखने से पहले वही बात बार बार रिपीट हो रही है। अगर पाई यानी 90 का मल्टीपल हमारे पास इवन होगा तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, यानी साइन गैमा। अब इसके हमने जो साइन है यानी कि प्लस होगा या नेगेटिव होगा, वो किस तरीके से देखेंगे, ये भी बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैं बार बार आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर आप बच्चों की आसानी के लिए बता देता हूं। देखिए, ये हमारे पास 2 मल्टीपल है ना, तो 1 और 2 यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हम एंगल देखेंगे, एंगल हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारी डायरेक्शन ये वाली होगी डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एंगल होता तो डायरेक्शन डाउन होती, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो डायरेक्शन इसकी अप होगी बेटा। और यहाँ पर हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन इसका बेटा पॉजिटिव आ जाएगा, यानी हमारे पास प्लस साइन गैमा आ जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। देखें, ये साइन गैमा इसी के बराबर बेटा हमने प्रूफ करना था। और हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू चाहिए। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा ये हमें 2 भी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब हमने अपने आंसर को देखना है। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर 2 है, इसलिए यहाँ पर दोनों साइड पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2। अलग-अलग करके इसको हम लिख सकते हैं बेटा। तो जब 180 डिग्री माइनस गैमा 180 डिग्री ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस गैमा ओवर 2। देखिए वही चीज़ यहाँ पर आ गई बेटा।
90 माइनस गैमा ओवर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की जगह पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि क्या है 90 माइनस गैमा ओवर 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। साथ मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से आया है। अब 90 को हम लिख सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे 90 से तो 1 मल्टीप्लाई पे 90 डिग्री। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास है ऑड मल्टीपल, तो उस कॉस अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास साइन होती है, और गैमा ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा। अब हम कॉस को जब को रेशो के अंदर चेंज करेंगे तो बेटा इसका साइन भी हमने देखना है, तो साइन देखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा फिर इसको देख लेते हैं कि हमारे पास 1 मल्टीपल है, 1 मल्टीपल, तो यहाँ पर हम मूव करेंगे। अब देखें एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, एंगल हमारे पास नेगेटिव है, तो डायरेक्शन हमारी राइट हैंड साइड भी होगी। यहाँ पर डायरेक्शन आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर बेटा हमने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। इसका साइन हमने देखना है, इसका साइन ही देखना, क्योंकि ये अपनी कोरेशो के अंदर चेंज हो रहा है, और यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी। इसी को हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस एक दो कंसेप्ट आपने बेटा अपने जहन के अंदर रखने हैं। फिर हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, cos into alpha plus beta is equal to minus cos gamma। as we know that फार्मूला पुट किया, अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बेटा हमने वैल्यू को पुट कर दी 180 डिग्री माइनस गैमा फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद 90 से डिवाइड करें, दो टर्म्स के अंदर ब्रेकअप करने के बाद हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। ठीक है बेटा, इसको 90 से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास ये मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे कॉस गेमा। अब इसके साइन ये माइनस कैसे आया, इसको देख लेते हैं बेटा। अब ये देखिए हमारे पास 2 मल्टीपल है, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर बेटा आ गया 2। एंगल हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो हम यहाँ पर अप मूव करेंगे। यहाँ पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हमने बेटा नेगेटिव का साइन लगा दिया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूव करना था। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बेटा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गई। अब आज की वीडियो का लेक्चर का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 गैमा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही हम जो प्रोसेस है उसको बेटा हम फॉलो करेंगे। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, गैमा को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस गैमा इज इक्वल टू वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया। 180 डिग्री को हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। अब ये हमारे पास बेटा क्या है, इवन मल्टीपल है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 10 ये हमारे पास गैमा आ जाएगा, और ये प्लस 10 गैमा एज इट इज आ गया। यहाँ पर ये माइनस किस तरीके से आया ये बेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये 2 मल्टीपल है ना, तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, और एंगल हमारे पास क्या है बेटा, गैमा, ये माइनस के अंदर है यानी कि माइनस गैमा, तो हम अप साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसिकेंट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बेटा माइनस लिख दिया। ये माइनस 10 गैमा प्लस 10 गैमा आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास 0 बाकी बच गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 को स्टार्ट करेंगे।